सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो गाइस, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एंड साथ में समझना आसान है। तो गाइस यहाँ पर समझना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर देखिए गाइस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। देखिए गाइस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है वो समझना। तो यहाँ पर देखिए गाइस कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना समझना बात को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। देखो, ओ से हो जाएगा ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एंड साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा विद्युत ऋणी तत्व, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्व, EN, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स, है ना। तो विद्युत ऋणी जो परमाणु होते हैं उनका भी क्या होता है? जुड़ना। और इसमें क्या होता है? जो विद्युत धनी होते हैं उनका निकलना। विद्युत धनी का मतलब धनायन होते हैं उनका निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना एंड साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु या फिर तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना, विद्युत धनी का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, समझना गाइज। C कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 आगे जाके मिलकर बनाते हैं CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझना। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा Fe प्लस Cl2 आगे जाके क्या बनाएगा? FeCl2। देखो, Cl क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन से है वो समझना। एक तो आ जाएगा हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद में हो जाएगा ऑक्सीजन। ये जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्वों का जुड़ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा, यहाँ पर समझना, ऑक्सीजन के अलावा ये जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो गाइस, यहाँ पर क्या जुड़ गया? विद्युत ऋणी तत्व जुड़ गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम, CH3CH2OH आगे जाके क्या बनाएगा? CH3CHO, ये एल्डिहाइड बन गया। प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। देखो, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। तो ये गाइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है वो। सो गाइस, देखिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन समझना। यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है हाइड्रोजन का जुड़ना, विद्युत धनी का जुड़ना। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा था एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो एलिमेंट्स थे, यानी कि विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है वो जुड़ रहे थे, उनको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जबकि यहाँ पर विपरीत हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा एंड साथ में विद्युत धनी जो परमाणु होते हैं वो जुड़ेंगे, तो वो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर समझना गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू, 2Na प्लस H2 आगे जाके क्या बन जाएगा? 2NH। क्या बन जाएगा? 2NH। समझना, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, भाई मैं तो तेरे साथ ही आऊंगा, ऐसा करके जुड़ गया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल समझिएगा यहाँ पर। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe आगे जाके बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर Fe होता है वो एक क्या होता है? विद्युत धनी होता है। Fe होता है वो क्या होता है? विद्युत धनी होता है। तो वे क्या करेगा? इस कॉपर के साथ झगड़ा करके इसको हटा देगा एंड साथ Cu के साथ में वो दोस्ती बना के घूमेगा। यानी कि Fe होता है वो विद्युत धनी होता है, इसको हटाएगा, Cu को हटा देगा और इसके साथ जुड़ गया। तो जब हम विद्युत धनी का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, आगे हम देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर CuO प्लस दे रखा है H2 आगे जाके बनाएगा क्या? यहाँ पर Cu प्लस H2O। अब ध्यान दे देना, यहाँ पर Cu के साथ में क्या जुड़ा था? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन होता है वो नखरा करके किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। यानी कि ऑक्सीजन नखरा करके कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास। अब Cu बेचारा अकेला पड़ गया।
तो यहाँ पर ध्यान देना की बात है कि जब ऑक्सीजन का निकलना, ये ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल लॉजिक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है वो। सो गाइस समझिए, जब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन के आधार पर आ जाता है, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन, जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, वो जब इलेक्ट्रॉन के आधार पर आ जाती है तो क्या होता है वो समझना। जब इलेक्ट्रॉन के आधार पर आ जाती है तो क्या होता है, तो गाइस यहाँ पर समझना बात को कि जब कोई परमाणु या फिर अणु या फिर आयन क्या करते, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, समझना बात को, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर या त्यागने की क्रिया वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जबकि वहां पर बन जाता है क्या, धनायन। तो धनावेश में वृद्धि हो जाती है, धनावेश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन में वृद्धि करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपचायक कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अपचायक को, तो मैं इसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब ध्यान देना, परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण ने त्यागा, यही इलेक्ट्रॉन अपचयन होता है, रिडक्शन, वो ग्रहण कर लेगा। अब इसका फायदा तो उठाएगा ही कौन, रिडक्शन उठाएगा ही सही, क्योंकि इसने बेकार में फेंक दिया। तो अब यहाँ पर समझना कि जब कोई परमाणु होता है या फिर अणु होता है या फिर आयन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है या फिर रिडक्शन कहलाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ गाइस, समझ जाना क्या कहना चाहता हूँ मैं। ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, देख नहीं रहा है ये, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसमें क्रिया जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन क्रिया या फिर रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। अब कैसे वो समझना। और साथ में गाइज जो जिसका रिडक्शन या अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ये हमेशा उल्टा ही होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो समझना। जैसे कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो किसने ग्रहण किया, अपचयन ने, यानी कि अपचायक था। यानी कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपचयन क्रिया उसको ग्रहण करती है, यानी कि उसने क्या किया, अपचयन करवाया। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब यहाँ पर समझना, जब ऑक्सीकरण ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब उसने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीकारक किया, ऑक्सीकारक ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। समझ गए बात को। अब गाइस यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, उसका हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम होता है, वो आगे जाके एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ पर Na+ बन जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा, N धनायन में वृद्धि। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो दूसरा एग्जाम्पल Mg है, वो आगे जाके Mg+2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, एल्यूमिनियम है, जैसे कि एल्यूमिनियम Al+3 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। सो देखिएगा इस रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। हमने देखा कि ऑक्सीकरण ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। यहाँ पर समझना, ऑक्सीडेशन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, है ना। अब जो रिडक्शन यानी कि अपचयन था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। क्या किया, ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किसने किया, रिडक्शन यानी अपचयन ने, ऑक्सीडेशन ने क्या किया, त्यागा। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, हाथ मिला के चलती हैं, तो ये बन जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं अपचयन, अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर एक दूसरा, CuSO4 + Fe आगे जाके बनाएगा
FeSO4 प्लस Cu। देखे समझना यहाँ पर, समझना, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 FeSO4 Fe इसके साथ जुड़ गया और Cu बाहर निकल गया। अब ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि Fe होता है वो इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा। Fe था ना, वो इसके साथ जुड़ गया, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा। और Cu था वो अकेला चला गया, यानी कि ऑक्सीजन उसने निकाल दिया, इसने ऑक्सीजन निकाल दिया, Cu ने ऑक्सीजन को निकाल दिया और Fe ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो समझ सकते हैं ये कर रहा है Cu, और Cu कर रहा है क्या, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जबकि Fe और FeSO4 मिलकर क्या बन जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पर पूरी रिएक्शन होती है वो साथ चल रही है, क्या कर रही है, साथ चल रही है। तो यहाँ पर समझना कि जो अभिक्रिया साथ साथ चलती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसी को मिला के हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और समझना बात गाइज, जो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। और जहाँ पर अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। सो आई होप आपको ये सारा डिटेल समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण, अपचयन, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर, एंड रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंतर्गत। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मिलते हैं, एक ऑक्सीकरण अंग कैसे निकालते हैं इस टॉपिक पर लेके वीडियो आऊँगा मैं।